Hi everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. This is the collective tarot and oracle reading because आज है 4/4 यानी कि 4th of April 2025. Important energetic portal है. ऐसे में what are the messages coming for you? Could be your love life, could be your प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ आता है, जो भी ओरेकल और टैरो से निकल के आता है हम उस चीज़ को रीड करेंगे कलेक्टिवली. जितना रेजोनेट करे उतना रखिए क्योंकि ये ऑल साइन टाइमलेस रीडिंग है. जो रेजोनेट ना करे इट्स ओके, लीव इट. ये आपकी रीडिंग नहीं है. आई एम नॉट योर रीडर फॉर दिस टाइम. सो विथ ऑल पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट द 4/4 रीड फॉर माई व्यूअर्स. Collective all sign. Let's take one goddess message first. For my people, please tell me what is the universal message, goddess message for them. दो कार्ड आए हैं. Purification and go outside. It's time for a cleaning detoxification of your body and mind. Second कार्ड आया है go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने काम से या फिर पर्सनली किसी इश्यूज़ के वजह से मेंटली काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ चुके हैं, या फिर अपने काम की वजह से वर्क फ्रॉम होम की वजह से यू आर नॉट मीटिंग पीपल, प्लीज़ बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, एनर्जी अपनी चेंज एनर्जी में अपनी चेंजेस लाइए, पॉजिटिव चेंजेस लाइए, नेचर से जुड़िए. इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिक्स विथ योर फ्रेंड्स, पार्क है, गार्डन है, वहाँ जाइए. हेल्थ पे थोड़ा फोकस कीजिए, हैव सम वर्कआउट्स एंड डिटॉक्सीफाई कीजिए खुद को. खाने पीने पे खास ध्यान रखिए बिकॉज आई एम टेकिंग इट मोर और लेस अप्रैल की रीडिंग इसे. सो हो सकता है आपको गट इश्यूज़ कुछ आ सकते हैं कि पेट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आप कर सकते हैं. आँखों से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको. मेंटल स्ट्रेस तो मैंने बोला ही है, बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है मेंटल स्ट्रेस है. मेंटली यू आर डाउन. अदर पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके काम काजी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चल रहा है, या फिर आप खुश नहीं हैं जो काम आप कर रहे हैं या जहाँ काम आप कर रहे हैं. यू आर नॉट गेटिंग जो आप डिज़र्व करते हैं. कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं आप में से कई लोग मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहे जो चापलूस हैं, अपने से सीनियर मैनेजमेंट को चाटने वालों में से नहीं हैं आप. और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको चिढ़ मच रही है कि द पीपल हु आर डूइंग दिस बूट लीकिंग, वो आगे बढ़ रहे हैं आपके डिज़र्विंग होने के बावजूद. यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू शुड बी. कुछ लोगों के लिए बिकॉज दिस इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है न्यू फाइनेंशियल ईयर. आप लोगों को जितना आपने उम्मीद की थी वो सैलरी हाइक नहीं मिली है, कंपनसेशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं. एंड डेफिनेटली बॉडी वाइज जैसे मैंने कहा पेट का ध्यान रखने की ज़रूरत है. ऑलरेडी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अ नॉर्थ इंडिया पार्ट. तो डिटॉक्सीफाई कीजिए अपने आप को. यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर बॉडी. आपके लिए वो रिश्तों को भी छांटने की ज़रूरत है, उन दोस्तों को भी छांटने की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जलन, नेगेटिविटी पैदा कर रहे थे, आपको भड़काने का काम कर रहे थे, बैड हैबिट्स में डाल रहे थे. हैबिट्स चेंज कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर हटिए. लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फ्रेंड सर्किल हो, एनीथिंग दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, आपको उन्हें पहचानने के लिए कहा जा रहा है. उन चीज़ों से दूर होइए एंड अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लाइए. हो सके तो मेडिटेशन कीजिए. जो आपके अपने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं तो गाइडेंस लीजिए. फैमिली के साथ वक्त बिताइए. इफ़ यू डू नॉट हैव फैमिली राइट नाउ विथ यू, कहीं और काम करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल लाइक योर फैमिली इज डिसाइडिंग इन अ सम प्लेस एंड यू आर वर्किंग इन अ डिफरेंट प्लेस. ऐसे में ट्राई टू बी पॉजिटिव. जो आपको अच्छा लगता है अच्छी चीज़ों में, वहाँ इंडल्ज कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टेरो नाउ. My viewers for 4/4 portals, what they need to know right now, please show me the cards. Thank you. Knight of Wands, सन कार्ड, वाओ, जस्टिस. देखिए, बी वेरी पॉजिटिव. जैसा भी आप जहाँ पे भी आप स्टकनेस फील कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूरत है आपको मेहनत डालने की. अगर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं सोल्यूशन की तरफ देखिए. सोल्यूशन नहीं है, जस्टिस अपने साथ कीजिए, अपने हेल्थ के प्रति जस्टिस कीजिए. माइंड में अपना पीस लाना, सबसे आज की ज़िंदगी में सुकून मिलना बहुत दिक्कत वाली बात है. कितने ही लोग हैं जो सिर्फ हर चीज़ शो ऑफ के लिए पीछे भाग रहे हैं. इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस थिंग, दे आर शोइंग ऑफ, दे आर लिविंग अ फेक लाइफ.
सुकून उनकी ज़िंदगी से रियलिटी में कहीं ना कहीं है ही नहीं। अपने इनर पीस को चुनिए, अपने सुकून को चुनिए। जो भी चीज़ें उस चीज़ को दिक्कत कर रही है उसे अपने स्वॉर्ड से काट फेंकिए। दिस इज़ द टाइम आपको खुद से जस्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यू डिजर्व हैप्पीनेस एंड यू आर गेटिंग वेरी सून हैप्पीनेस। सन कार्ड, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो कार्ड डेक। सिमिलर मैसेज यहाँ पे भी आया है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। घूमिए फिरिए, बाहर निकलिए घर से। मेंटल स्ट्रेस में है, वहाँ से पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाना है कोशिश कीजिए। लोगों से मिलिए, डू समथिंग, गेट आउट ऑफ योर सेल्फ। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं देन डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ कमिंग टू योर वे गाइज। बट आपको लोगों से मिलने जुलने के लिए कहा जा रहा है। एंड व्हाट एल्स, आपकी हेल्थ सुधरते हुए नज़र आ रही है, बशर्ते आपके हैबिट्स ठीक हो। और अपने हेल्थ के लिए आपको भी एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है, यू हैव टू बी रेगुलर विथ योर मेडिसिन। आज खा रहे हैं कल नहीं ले रहे हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है, इग्नोर मत कीजिए। फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज यू आर एबल टू गेट ऑल द हैप्पीनेस जो आप एम करते हैं, बशर्ते आपको अपनी तरफ से मेहनत डालनी पड़ेगी। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। बी फोकस्ड एंड बी ऑनेस्ट। ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिए। एंड कोई भी डिसीजन राइट नाउ, जॉब छोड़ने की या फिर टीम चेंज करने का, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। वॉट एवर डिसीजन यू विल मेक, फ्यूचर में आपको द सन हैप्पीनेस ही देगा। सो स्टे पॉजिटिव अबाउट इट। टेल मी मोर, द पीपल who are watching this, what is this third of three of swords, please clarify. लव लाइफ की बात की जाए, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं अपने पार्टनर की हरकतों की वजह से। उनके साथ कुछ रिसेंटली कुछ हुआ है, उसकी वजह से यू आर ऑन हार्ट ब्रेक। कुछ लोग हो सकता है आप लोग 3 महीने या 3 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके पार्टनर ने जो आपने उम्मीद लगाई थी उतना हार्डवर्क इस रिश्ते में नहीं डाला। टेल मी मोर। एंड मैं कुछ देर पहले कह रही थी अपने ओरेकल कार्ड्स में भी दैट आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ की वजह से भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। यू नीड टू गेट आउट। अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है, पॉजिटिव आउटलुक की ज़रूरत है। किसी के लिए रुकने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है। दैट इज़ समथिंग जो आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं। सामने वाले को तो छोड़ दीजिए, उन्हें कोई पनिशमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, आप अपने आप को ज़रूर अपनी तरफ से पनिशमेंट दे रहे हैं। आपने अपने लव लाइफ में एक 10 ऑफ कॉइन्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल का ख्वाब देखा था, स्टेबिलिटी का ख्वाब देखा था, मैनिफेस्ट किया था। इस इंसान के साथ आप लंबा जाना चाहते थे, एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, कमिटमेंट की तरफ देखना चाहते थे। बट समहाउ आपको लगता है कि आपको धोखा मिला है, आपका दिल टूटा है। चीज़ें जैसी आपने सोची थी अपने दिमाग में, अपने तरफ से 100% रिश्ते में डालने के बावजूद यू डिड नॉट गेट। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बताइए। टेल मी मोर, इफ यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन व्हाट इज द एनर्जी। Please clarify this 9 of points. मैं जो सोच रही थी इस चीज़ को कंफर्म करता है ये। आप जिस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है गाइस, ये एक ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट से दूर भागता है या फिर आपको क्लैरिटी नहीं देता है। आप चाहे ना चाहें फिर भी आपको लगता है कि आप इनके जंजीरों में बंधे हुए हैं, यू आर अटैच टू देम। और ये नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज़ है। आपको अच्छी तरह पता है कि एक टॉक्सिक मेंटालिटी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, फिर भी आप इस हद तक अटैच्ड हैं। हो सकता है सेक्सुअली, फिजिकली यू आर टू मच इन्वॉल्व, या फिर फिजिकली आपको इन्होंने यूज़ किया है, वहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है कि दे हैव यूज्ड मी और रिटर्न में मुझे कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। बिकॉज लवर्स का कार्ड उल्टा आया है, यानी कि ज़ीरो कमिटमेंट, ज़ीरो इमोशनल बैलेंस। ये आपकी तरफ जो
ऑफर लेके आते हैं, वो पेज ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जी होती है। पेज ऑफ कॉइन्स यानी कि एक स्टूडेंट एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी, बिल्कुल समझ लीजिए एक छुट्टे पैसे वाला, नोट भी नहीं, छुट्टे पैसों वाला, जस्ट आपको जितना खुश रखने के लिए, उस वक्त के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए इनको ज़रूरत होती है। सिर्फ वही हरकतें करते हैं, उतना ही मीठी मीठी बातें करेंगे, उतनी ही स्वीट आपसे बिहेवियर रखेंगे। काम निकल गया तो ये वापस अपने 9 ऑफ पॉइंट्स वाले सिचुएशन में आ जाते हैं आपके पर्सन, यानी कि मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो किसी से अटैच नहीं हूँ, मुझे तो कमिटमेंट में नहीं जाना, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि इट्स अ बिग टाइम प्रॉब्लम है मुझे ज़िंदगी में कमिटमेंट से, या फिर राइट नाउ मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ के तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। कुछ भी बोल के ये बेसिकली अपने इंडिपेंडेंस को, अपने आज़ादी को खोना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा इंसान है जो बाहर अपने आप को सिंगल दिखाता है, अगर ये थर्ड पार्टी में है भी तो अपने थर्ड पार्टी को छुपा के अपने आप को सिंगलहुड दिखाता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी जब ये आए इन्होंने थर्ड पार्टी की बात आपसे छुपाई हो, बाद में धीरे धीरे आपको समझ आया है इनकी हरकतों की वजह से, लवर्स रिवर्स, कि ये इंसान तो मेरे साथ इमोशनली है ही नहीं, मुझे जब ज़रूरत पड़ती है फिजिकली भले ही आपके साथ आ जाए ये, लेकिन इमोशनली तो ये इंसान गायब रहता है। मेरे नीड के टाइम पे तो ये कहीं नहीं है, जबकि मैं इनके नीड के टाइम पे, इनके एक कॉल पे, एक बार पुकारने पे मैं खड़े हो जाता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, डज नॉट मैटर, टेक इट एज पर योर सिचुएशन। लेकिन ये इंसान कहाँ है? दे आर इन अ पेज ऑफ कॉइन, पेज ऑफ पेंटिकल। यस, आपको ऑफर देते हैं ये, लेकिन सिर्फ उतना जितना उस टाइम के लिए ज़रूरी हो, बिल्कुल छोटा सा एफर्ट होता है इनकी तरफ से। आपको लगा था कि ये एक सोल बॉन्ड है इनके साथ, जिसके साथ आप थर्ड पार्टी में हैं, ये बहुत स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं एक जंजाल में फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, बिकॉज डेविल अगेन, आप एक चेन, आप इनके बनाए हुए एक जाल में फंस चुके हैं। चाहे इमोशनली अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा है, या फिर फिजिकली आपको, जैसे मैंने कहा कि फिजिकली और अटैच टू देम, कोई ना कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि चाहकर भी मैं छूट नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ इस कनेक्शन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपको लगता था कि मैं आज नहीं तो कल उम्मीद लगा के बैठे रहूं, पेशेंस लेके बैठा रहूं, आज नहीं तो कल ये किंग ऑफ कप्स अपने पेज एनर्जी से किंग में कन्वर्ट होंगे, मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी से अपना इमोशन, अपना कप, अपने इमोशंस का, अपना प्यार भरा ऑफर मेरे तरफ बढ़ाएंगे, खुल के मेरी तरफ आएंगे। यही मेरे सपनों के राजकुमार या राजकुमारी है, मैच्योरिटी के साथ मुझे अपना प्यार का ऑफर देंगे। लेकिन आपका दिल टूटा ही है। यहाँ पे वी गॉट द लवर्स कार्ड रिवर्स, यानी कि सोल बॉन्ड होते हुए भी फेलियर मिला है आपको प्यार में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, इमोशनली आप सेटिस्फाई नहीं है, एंड यहाँ पे आपको हर्ट हुआ है, आपका दिल दुखा है। आपको हमेशा ही जब अकेले में सोचते होगे इस रिश्ते के बारे में, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए हो, ये इंसान होके भी आपके लिए नहीं है, आप अकेले ही हो। लुक एट द कार्ड, लुक एट द कार्ड, कितनी सैड है ये, चुपचाप अकेले बैठी हुई है, सोच रही है। So that is your third party energies, guys. What is your advice? आपका एडवाइस यही है गाइस, आप किसी भी सिचुएशन में हो, दिस इज़ द ओवरऑल एडवाइस। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, लव रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी, इवन योर हेल्थ, आपको मूवमेंट लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। चुपचाप बैठे रहने से नहीं चलेगा, बिकॉज आप एम्प्रेस है, आप में हर चीज़ की खूबी है जो सामने वाले में नहीं है। यू हैव एवरीथिंग। सामने वाला हो सकता है आपको छोटा दिखाए, आपको दिखाए कि आप कितने कमज़ोर हैं, कितने वर्थलेस है, बट आप तो एम्प्रेस है। आपको अपनी वर्थ समझने के लिए कहा जा रहा है। एम्प्रेस वो एनर्जी है जो बहुत नर्चरिंग है, लोगों को बहुत केयर देती है, प्यार देती है, सबका टेक केयर करती है, फर्टिलिटी, सेक्सी है, इमोशनली अवेलेबल है, ग्रोथ है उसकी ज़िंदगी में, कैपेबिलिटी है उसके अंदर ग्रोथ लाने में। लेकिन एट द सेम टाइम एम्प्रेस कोई कमज़ोर कैरेक्टर नहीं है। एम्प्रेस वो एनर्जी भी है कि वक्त आने पे वो सबको अपनी औकात बताने में भी चूकती नहीं है, बिकॉज दिस इज़ दैट एनर्जी विच इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वो जानती है कि मेरे में क्या खूबियाँ हैं, मेरे में क्या हुनर है, मैं
क्या डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो अगर मैं अपने पे आ गया तो आपको औकात दिखाने में भी दो वक्त का टाइम नहीं लूँगी मैं या नहीं लूँगा मैं। सो यू हैव टू बी द एम्प्रेस। अपने आप पे आपको भरोसा रखना है, अपने आप पे आपको फोकस रखना है, एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, फोकस आपको खुद अपने एक्शन के हिसाब से फोकस रखते हुए एक्शन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। आप चेज़ नहीं करते, किसी के पीछे भागते नहीं हैं आप अट्रैक्ट करते हैं। यू अट्रैक्ट पीपल, यू आर नॉट समबडी हु विल चेज समबडी। तो किसी के पीछे भागना बंद कीजिए, किसी को खुश करने के पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज यू कांट बी अ पीपल प्लीजर। ज़िंदगी में 100% लोगों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, चाहे आप अपने चप्पल घिसा दे, चाहे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा आएगा जो आपसे कुछ ना कुछ शिकायत करेगा अबाउट यू, या फिर कोई ना कोई आपसे दुखड़ा ही सुनाएगा कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। सो बी द एम्प्रेस, बी कॉन्फिडेंट, आगे का सोचिए। जहाँ पे आपको हर्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, आपको लगता है कि आपकी इज्जत नहीं की जा रही है, वहाँ से मूव ऑन कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजी के साथ। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड, आगे सोचिए, समझिए, हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर आप प्रोफेशनल करियर के फ्रंट पे बात कर रहे हैं, मनी के फ्रंट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। पर्सनल लाइफ में देखिए सामने वाले का एक्शन क्या है, एक चांस दीजिए उनको। अगर वो तब भी नहीं सुधरते हैं देन येस, अपनी हैप्पीनेस को बिल्कुल थोड़ा सेल्फिश बनिए, अपनी हैप्पीनेस को खुद क्लेम कीजिए। आपकी खुशियाँ आपके हाथों में हैं। किसी भी सामने वाले या किसी भी दूसरे थिंग में वो पॉसिबिलिटी नहीं है जो आपको खुश कर सके। आपकी खुशी आपके हाथों में है, आपके खुद के एक्शन आपके लिए द सन एनर्जीज लेके आएंगे लाइफ में। So that's all my collectives. If you like the 444 energies, do let me know, and all the best till see you in the next video. Thank you.